हाय गाइस, दिस है आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है डू यू नो मॉड्यूल में। वीडियो नंबर 6। आपके सामने दो वर्ड हैं जिनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, LIE और LAY। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप झूठ बोलते हो, क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला था, आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप फर्श पर लेटते हो, आप फर्श पर लेटे, आप फर्श पर लेटे थे, आप फर्श पर लेट रहे थे। आप शर्त रखते हो, आपने शर्त रखी, आपने शर्त रखी थी, आप शर्त रख रहे थे। ये सभी सेंटेंसेस, ये 12 सेंटेंसेस यहां पर जो मैंने अलग अलग टेंस से लिए हैं, अगर आप इन्हें बना सकते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट लाए और ले का क्लियर है। और अगर आप नहीं बना सकते तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सेंटेंसेस आप तभी बना सकते हैं जब आपको टेंस की पूरी जानकारी हो। और मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको एक एक टेंस के बारे में डिटेल में, डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको टेंसेस क्लियर हैं और अब आप यहां तक पहुंचे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने वर्ड है LIE, लाई, जिसका मतलब है झूठ बोलना, नॉट टू स्पीक द ट्रुथ। इसके 4 फॉर्म्स हैं। वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, और साथ में एक ING फॉर्म भी है। तो पहली फॉर्म है लाई, सेकंड फॉर्म है लाइड, थर्ड फॉर्म है लाइड, और उसके बाद ING पार्टिसिपल फॉर्म है लाइन। अब देखिए, पहला सेंटेंस है आप झूठ बोलते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें ताते ती का यूज हुआ है। आप झूठ बोलते हो, किस तरह से आप बोलेंगे? यू लाई। झूठ बोलने को क्या कहते हैं? लाई। आपने झूठ बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यू लाइड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आपने झूठ बोला था, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यू हैड लाइड, यहां पर जो लाइड आपने यूज किया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और अब एक ING फॉर्म के साथ आप झूठ बोल रहे हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है आपके सामने। यू आर लाइंग। यहां पर ING फॉर्म में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप स्पेलिंग देखें LY तो होता क्या है, IEY में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद आप ING का यूज करते हैं। तो लाई के बारे में कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि इसके बारे में अक्सर हम सब जानते हैं। लेकिन अब लाई का एक और यूज, लाई सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम तरीके से बोला जाता है। मतलब है लेटना या लेटाना, टू बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसके 4 फॉर्म्स क्या हैं? अब यहां पर ये ट्रिकी हो जाता है क्योंकि जब झूठ बोलना की बात की तो 4 फॉर्म्स मैंने आपको जो बताई वो डिफरेंट हैं। और यहां पर देखिए आप, पहली फॉर्म है लाए, दूसरी फॉर्म है ले, लेटने के सेंस के लिए दूसरी फॉर्म कौन सी है? ले। तीसरी फॉर्म है लेन, और ING फॉर्म है लाइंग। बिल्कुल सेम, ING फॉर्म बिल्कुल सेम है। जैसे लाई मतलब झूठ बोलना, उसके लिए जो ING फॉर्म थी सेम वही है। सेंटेंस देखिए, उससे पहले ये जान लीजिए, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। लेटना ये इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेटाना ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी बताया था। फिलहाल यहां पर जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो सब्जेक्ट पे ही वो क्रिया होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है। तो फिलहाल मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा यहां पर मकसद कुछ और है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये वर्ड लाई किन किन तरीके से यूज किया जा सकता है। अब देखिए, सेंटेंस है आप फर्श पर लेटते हो। यहां पर लेटने के लिए लाई का यूज आप करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है यू लाई ऑन द फ्लोर। आप फर्श पर लेटे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यू ले ऑन द फ्लोर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर जो सेकंड फॉर्म लाई की लगेगी वो लाइड नहीं लगेगी बल्कि ले।
आप फर्श पर लेटे थे, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है यू हैड लेन ऑन द फ्लोर। यहां पर लेन यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज, लेन। आप फर्श पर लेट रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है आईएनजी फॉर्म के साथ। तो देखिए यू वर लाइंग ऑन द फ्लोर। अब इसी तरह से एक वर्ड और है और वो वर्ड है ले। तो जैसे आपने देखा कि लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है जब लाई का मतलब होता है लेटना या लेटाना, तो एक अलग वर्ड भी है और वो वर्ड है ले, LAY। इसका मतलब होता है रखना, टू कीप, या फिर आप कह सकते हैं टू पुट। इसकी फॉर्म्स क्या है? ले, लेट, लेड, और आईएनजी फॉर्म देखिए इसकी क्या है? लेइंग, लाइंग नहीं बल्कि लेइंग। सेंटेंस देखिए, आप शर्त रखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यू ले द कंडीशन, आपने शर्त रखी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज आप करेंगे, यू लेड द कंडीशन। आपने शर्त रखी थी, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, यू हैड लेड द कंडीशन। और जब आप इसे रहा है, रही है, रहे हैं के लिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाते हैं, आप शर्त रख रहे हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, तो आप बनाएंगे यू आर लेइंग द कंडीशन। तो एक तरह से अगर आप ध्यान दें, लाए और ले, लाए के दो मतलब मैंने आपको बताए, दोनों मतलब के लिए उनकी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, और एक अलग वर्ड है ले, उसकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि लाए की सेकंड फॉर्म ले है लेटने के सेंस के लिए या लेटाने के सेंस के लिए, और वो ले अपने आप में एक अलग वर्ड भी है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ट्रिकी हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसको अच्छी तरह समझा पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।